संशोधन बिल धर्मांतरण विधेयक का पास किया है, जो कल के पटल में रखा गया और वो पास हो गया है। ये गंभीर बात होती जा रही है और दुख की बात ये है कि आप लोग जितने भी हैं, खास तौर से अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो सब बैठे सो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये मेरा जो एपिसोड है, मैं साफ तौर से अपने उन दोस्तों के लिए कर रहा हूं जिनका अभी एक किस्म से उनका टोटल एक मौत होना तय है। ये आप समझ जाइए, ठीक है वो हत्या और मौत नहीं होगी, पर आपके विश्वास की मौत होगी, आपके आने जाने की मौत होगी, आपकी फ्रीडम की मौत होगी, ये होना तय है उसमें। और ये उत्तर प्रदेश में हम देख भी रहे हैं। अब आप लोग इतने सालों से बैठे हुए हैं, मैं 3-4 पॉइंट आपको लिख रहा हूं, बता रहा हूं, आप उसको कर सकते हो तो बच जाओगे। और क्योंकि बाहर का आदमी बोल रहा और हमको नहीं सुनना और हमारा अहम पे ठेस पहुंच रही, इसलिए हमें रोकना है, तो खूब रोकिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो अपने समाज की भलाई के लिए और आपके बच्चे अनाथ ना हो और आप जेल में ना जाएं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। समझ आती है मेरी बात तो समझिए, नहीं आती है तो थूक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो धर्मांतरण हो जो विधेयक जो होता है, उसको रोकने के कई तरीके हैं। आप लंबी चौड़ी बातों में मत आइए कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। आपको प्रदर्शन करना था, वो समय निकल गया, आप नहीं कर पाए, न संगठित हुए। अब आप अपना एक कागज दीजिए, घर में जाइए, गवर्नर को एक चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी में आप 4 पॉइंट लिखिए, जो फिर से इसको रिकॉर्ड कर करके आप सुन लेना 2 बार 3 बार में। उसमें लिखिए कि आर्टिकल 13 में मुझको अपनी परंपरा छोड़ने का अधिकार है, उसके तहत आप कन्वर्जन बिल जो है, इसको मुझको अपनी परंपरा छोड़ने से रोकता है। दूसरी बात उसमें लिखिए, जो मैं अपना जो धर्म की आज़ादी 25A में दी गई है, वो ये है कि मुझको अपने सोचने की शक्ति मेरी स्वतंत्र है। कोई भी शासन मुझको ये नहीं बोल सकता कि आप इस तरीके से सोचेंगे कि उस तरीके से सोचेंगे। ये हमारी आज़ादी 25 में है। वो धर्म वरम तो आप छोड़ दीजिए उसका, मेरी सोच की जो आज़ादी है, दैट इज़ माई फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार है। मूल अधिकार आपके स्वतंत्र सोच की है। आप उसमें लिखिए कि मेरी स्वतंत्र सोच के ऊपर कोई सी शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। ये आप दूसरी पॉइंट में लिखिए उसमें। और उसके बाद आप लिखिए, आप जितने भी ये कानून बना रहे हैं, ये एक टेढ़ा कानून है, बगैर सोचे समझे, बगैर इनपुट्स को लिए आप लोगों ने कानून बनाया है। इसलिए गवर्नर को बोलिए कि आप इस पे हस्ताक्षर मत करिए, ये आवेदन करिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्मांतरण करने का अधिकार आज सिर्फ कलेक्टर के पास है, किसी भी पादरी का पास धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने का मतलब धर्मांतरण हो गया, ये कतई नहीं है। धर्मांतरण उस वक्त संपूर्ण होता है, पूरा होता है, जब कलेक्टर आपको अनुमति दे देता है, भले बपतिस्मा देने के बाद दे। अगर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी तो आपका धर्मांतरण नहीं हुआ। ये बात को आप लिखिए, अपने तरीके से लिखिए कि धर्मांतरण करने का अधिकार सरकार के पास है, कलेक्टर उसको करता है, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। अब रह गई बात हमको प्रचार करने की, तो हमें प्रचार करने की आज़ादी है। अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, देवी देवता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कानून है जिसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है। ये आप 3 पॉइंट लिख करके गवर्नर को दीजिए। अतः आप इस पर हस्ताक्षर कतई ना करें। आप इतना करेंगे और आपके 5-10 हज़ार अगर एप्लीकेशंस वहां पहुंच जाएंगी, तो आप आज जिंदा रह सकोगे, आपका विश्वास जिंदा रहेगा, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। और नहीं करना है तो आप बिल्कुल खूब लड़िए आपस में, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपके ऐसे भविष्यवक्ता आते हैं जो आकर के आपको बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को ध्वस्त करा देंगे। मेरे भाइयों, ये बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए। आज तक ये इतिहास है कि किसी भी कोर्ट ने कानून को ध्वस्त नहीं किया है। उसका संशोधन करने के लिए वो फिर से सरकार को लिखती है कि यहां पर आपकी गलती है, यहां हनन हो रहा है, उसको ठीक कर दीजिए। ठीक ऐसा ही आपके साथ हो चुका है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है। ये धर्मांतरण विधेयक को चैलेंज किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं, ये कानून बिल्कुल ठीक है, ये लागू रहेगा, बस इतना ध्यान रहे किसी की धार्मिक आज़ादी खत्म ना हो। तो आपको क्या रिलीफ मिला? वही कानून लगा हुआ है।
अब मैं थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में इसी किस्म से ये कानून को लाने का प्रयास हुआ। सबसे पहले ये 2006 में लेके आए, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करके हमने गवर्नर को जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोली है वो सारी पॉइंट्स उसमें दी हमने लिख के। उस वक्त बीजेपी का ही गवर्नर था, उसने साफ बोल दिया कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा इसके ऊपर। उसने हस्ताक्षर नहीं किया। भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस का गवर्नर था, तो ये लोग फिर गए उसके पास, तो उनने भी बोल दिया कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। वैसे ही तो फिर ये गए थे प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने भी उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उसके बाद 2011 में सरकार कांग्रेस की आई, कांग्रेस की सरकार ने फिर इसको पटल पे रखा कि धर्मांतरण विधेयक को हम यहाँ पे लगा रहे हैं करके, तो वो भी पार्लियामेंट में ही ध्वस्त हो गया। पार्लियामेंट के जो हम लोगों ने जा करके जो स्पीकर था उनको जाकर लिखा था कि इस कानून को आप पारित मत करिए क्योंकि ये उसके त्रुटियां हैं और इस किस्म से हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। तो वो उसको जा करके भी उस वक्त कांग्रेस के समय भी वो कानून ध्वस्त हो गया। अभी मार्च 2024 में बीजेपी की नई सरकार बनते हुए फिर ये कानून इसको लेकर के आए और ये फिर से वहीं पे विधानसभा के स्पीकर ने उसको वहीं का वहीं ध्वस्त कर दिया। ये है इतिहास। और आज छत्तीसगढ़ में कोई कानून नहीं है धर्मांतरण का, तो ये लोग मध्य प्रदेश के कानून को लाके यहाँ पे लागू किए हैं जो कि अवैध है। अब मैं अकेला ही कितनी लड़ाई लड़ूं करके मैं उसमें नहीं लड़ रहा हूं, नहीं तो आज किसी दूसरे प्रदेश के कानून को इस प्रदेश में लगाना असंवैधानिक है। ये सारी बातें हो सकती हैं पर वो कोई सुनना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी थोड़ा सा हताश होता हूं। मैं कितना अलग अलग लड़ूंगा। तो इन बातों को करिए। अभी पेन उठाइए, कागज उठाइए, 5-10 हज़ार अपने घर में एप्लीकेशंस लिखते जाइए और बाई पोस्ट कार्ड पे लिखिए और पोस्ट करते जाइए गवर्नर को। बस इतना ही आपको करना है। अभी उसका संशोधन रुक जाएगा। संशोधन रुकेगा तो उसके आधार पे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल सकता है, और नहीं तो भैया आप लोग तो अरेस्ट हो ही रहे हो। आजीवन अपना जेल में रहना, हो सकता है कि मृत्यु दंड भी वो लोग कर दे अगर आपका हो तो। बस एक एक को ले लेके वो फांसी पे चढ़ाते जाएंगे, आप लोग लटकते रहना, फिर आपकी फ़ोटो के ऊपर हम लोग फूल चढ़ाते रहेंगे यहाँ पे। उससे आपका विश्वास भी, बच्चे भी, पीवी भी, सब बहुत अच्छे से उनके जीवन पड़ेगा। ये सब गंभीरता को सोच लीजिए, समझ आए तो ये करिए। कृपया मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ढिंढोरा मत पीटिए। ये आप अपमान कर रहे हैं बाइबल का। कहीं नहीं लिखा है कि आपको प्रचार करना है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। पर यीशु मसीह भी जब गethsemane में प्रार्थना किए थे, वो एकांत में जाके एकांत में अपने परमेश्वर से बात किए और एकांत में उसका परमेश्वर सुनता था। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो आप गैर बाइबल की बातें ना करें, आप अपने एकांत में जाइए और खूब एकांत में प्रार्थना करिए। ये ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह वही पर्दा तोड़ने आए थे कि किसी को किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आज सारे बंधन टूट चुके हैं। हमारी प्रार्थना डायरेक्टली हम अपने प्रभु से कर सकते हैं, पिता परमेश्वर से कर सकते हैं। यही बंधन टूटा है और आप लोग फिर से उसी बंधन में जा रहे हो कि मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है बाइबल में कि आप किसके लिए प्रार्थना करें। आप करिए प्रार्थना अपनी जा करके, उसका ढिंढोरा मत पीटिए, उससे बाकी लोगों के हौसले टूटते हैं, संघर्ष करने से पीछे हटते हैं। बाइबल में भी बहुत साफ लिखा हुआ है कि आपकी दुआ अधूरी है अगर कर्म नहीं है। अगर आपने काम नहीं कर रहे हो तो आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। तो ये सब बातों को सोच लीजिए। अगर आपको ज़िंदा रहना है, बचना है, तो मैंने सारी बातें बता दी। इसको आप खूब शेयर करिए जैसा आप लोगों को ठीक लगे, और घर में जाके तुरंत आज देखिए आपके पास 7-8-10 दिन का समय है। इतने में अगर वहाँ पे 10-12 हज़ार पत्र पहुँच गए तो आज उस पर हस्ताक्षर नहीं होगा, और नहीं किए तो हस्ताक्षर परसों नरसों 4-5 दिन में हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। सबको यीशु सहाय। सबको सलाम, नमस्कार।